Alright, Assalamu alaikum. This is Ishan Qureshi, and in this video, we are about to discuss the experiment number 3 of 9th class chemistry. Object इस experiment का ये है कि determine the melting point of any organic compound. आपको कोई भी organic या inorganic compound दिया जा सकता है और आपसे कहा जाएगा कि इसका melting point मालूम करें। तो हम किसी भी मेल्टिंग पॉइंट मालूम करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका एक्सपेरिमेंट करने का जो तरीक़ाकार होगा वो सबका सेम ही होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक लेना है आयरन स्टैंड, जहाँ पे मैं ये एरो शो कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड द आयरन स्टैंड। और दूसरी तरफ इसी के साथ आप प्लेस करेंगे एक ट्राईपॉड स्टैंड। एक लिया है आपने आयरन स्टैंड, दूसरी तरफ आपने रखा है ट्राईपॉड स्टैंड। ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर आपने रखना है बीकर विच शुड बी हाफ फिल्ड विद वाटर, जो कि हाफ फिल्ड होना चाहिए पानी से। हाफ फिल्ड क्यों कर रहे हैं, इसलिए फिल्ड कर रहे हैं ताकि आपका जो थर्मोमीटर है और साथ ही कैपिलरी ट्यूब है वो इसके अंदर हाफ जो है वो डिप हो जाए। तो आपने ट्राइपॉड स्टैंड लेना है। ट्राइपॉड स्टैंड के बाद आप इस पे रखेंगे एक अदद बीकर। बीकर के अंदर जो है वो पैराफिन लिक्विड भी हो सकता है अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सिंपली वाटर भी इसमें रख सकते हैं। देन आपने एक बीकर के साथ बीकर के अंदर अटैच करना है एक थर्मोमीटर, और थर्मोमीटर अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ द आयरन स्टैंड। जो आयरन स्टैंड हमने सबसे पहले रखा है इसके साथ हम हैंग कर देते हैं थर्मोमीटर, और थर्मोमीटर के साथ हम टाई कर देंगे कैपिलरी ट्यूब को। यहाँ पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इस थ्रेड से हम क्या कर रहे हैं, कैपिलरी ट्यूब को टाई कर रहे हैं। मैं दोबारा से बताता हूँ, आयरन स्टैंड आपने रखना है, दूसरी तरफ आपने रखना है ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखेंगे बीकर। बीकर के अंदर आपका लिक्विड होगा, या वाटर या फिर पैराफिन लिक्विड हो सकता है। फिर आप इस थर्मोमीटर को अटैच करेंगे इस आयरन स्टैंड के साथ, और थर्मोमीटर के साथ आप कैपिलरी ट्यूब को टाई करेंगे। एक अदद आप स्टायरर रखते हैं बीकर के अंदर, ताकि जब आप मेल्टिंग का फिनोमेना इस्तेमाल स्टार्ट करें और बर्निंग जैसे ही स्टार्ट करेंगे आप बर्नर से, दिस इज कॉल्ड बर्नर, आप जैसे ही बर्नर से स्टार्ट करेंगे तो आप स्टायरर से मुसलसल इस लिक्विड को जो है वो स्टायर करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, शेक करते रहेंगे, ताकि जो इसका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट सब मॉलिक्यूल्स में रहे। तो स्टार्ट करते एक्सपेरिमेंट को। आपको कोई भी कंपाउंड दिया जा सकता है, कंपाउंड 1 2 3 4 5 6 7। हम सपोज करते हैं कंपाउंड नंबर 1 पर है और हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले दो बातें आपने याद रखनी है कि जैसे ही आप बर्नर ऑन करेंगे आपका जो विजन है वो दूर जगह पे होना चाहिए। आप थर्मोमीटर की रीडिंग पे भी फोकस करेंगे और साथ ही कैपिलरी ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है आप इसे भी ऑब्जर्व करेंगे। तो मैं ये प्रैक्टिकल स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि प्रैक्टिकल आपका स्टार्ट हुआ है। आपने थर्मोमीटर और इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर विजन रखना है, और फिर आप बंसन बर्नर को ऑन कर देंगे। जैसे ही बर्नर ऑन करेंगे आपने स्टायरर से इस बीकर के अंदर जो लिक्विड है उसे शेक करते रहना है, स्टायरिंग करते रहना है। टेम्परेचर देखो राइज हो रहा है, 45 डिग्री 50 डिग्री तक का चला गया। आप टेम्परेचर को नोटिस करेंगे और साथ ही साथ कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो कंपाउंड आपको गिवन है आप उसे भी फोकस करेंगे कि कहीं मेल्टिंग का फिनोमेना स्टार्ट हो तो नहीं गया है। लिहाजा आपका विजन यहाँ पर और इस थर्मोमीटर के अंदर जरूर होना चाहिए। प्रैक्टिकल की खास बात यह है कि इसकी सिर्फ असेंबली इंपॉर्टेंट है और उसके बाद प्रैक्टिकल ने खुद होना होता है। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ बर्नर ऑन करना है। टेम्परेचर रीडिंग जो है वो इंक्रीज होती रहेगी थर्मोमीटर पे, और आप सिर्फ बीकर के अंदर स्टायलर जो है वो शेक करें। टेम्परेचर जो है ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेल्सियस है और अभी तक कैपिलरी ट्यूब पे कोई ऑब्जर्वेशन जो है वो नहीं हुई है। इसी तरह से आपने टेम्परेचर जो है वो नोटिस करते रहना है। जो भी टेम्परेचर आएगा वो हमारा T1 कहलाएगा। देखो T1 यहाँ पे कुछ चेंजेस आई हैं तो हमने उसे ऑब्जर्व कर लिया, और T1 के बाद T2 पे इट इज़ कम्प्लीटली मेल्टेड। यहाँ तक आते हुए मेल्ट हो गया, बर्नर को रोक देंगे। और अब देखें T1 हमारे पास जो रीडिंग है और T2 दो रीडिंग्स है। T1 जहाँ से मेल्टिंग स्टार्ट हुई थी और T2 जहाँ पे मेल्टिंग मुकम्मल तौर पे हो चुकी है। तो आपने अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में ये रिकॉर्ड करना है। जैसे मैं देख रहा हूँ T1 जो है वो 129 डिग्री सेल्सियस है, और उसके बाद T2 जो है वो 135 डिग्री सेल्सियस है। तो आप इसे लिखेंगे। मेल्टिंग पॉइंट आपका आया जो कि मीन है। मीन कैसे निकालते हैं, 129 प्लस 135 डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपको इसका मीन टेम्परेचर पता चल जाएगा। अब आपने कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कंपाउंड कौन सा है। 9 क्लास के लेवल पे आपको जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड दिया जाएगा वो कांस्टेंट ही होता है, आपने सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट निकालना होता है। बट इंटरमीडिएट लेवल पे आपने ये भी बताना होता है कि कंपाउंड कौन सा है।
तो आपके पास चार्ट गिवन होता है जिसमें आप देख सकते हैं 132 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो यूरिया का है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स सपोज यूरिया, सो द आंसर इज करेक्ट. So this is how we can determine the melting point of any organic or any inorganic compound. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. I wish you all the very best of luck.